प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा हमीद, यूपी शाट पाला, क्लास 8वीं, मज़मून उर्दू, मौज़ू कंप्यूटर का इत्तकाई सफ़र। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरी किस्म एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ज़मीन नाप तोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की रूह की ताकत, पानी के दबाव की कवच या किसी चीज़ की तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। तो देखो बच्चों, जो आजकल के दौर के कई किस्म के जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो उनमें से एक किस्म को डिजिटल कंप्यूटर यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरी किस्म का एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग जो कंप्यूटर है वो नाप तोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की रूह की ताकत यानी कि पानी के दबाव की कवच या किसी चीज़ की तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह जैसे सवालात हल कर सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तकसीम का नहीं करता। डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो जमा तफरीक या ज़रब तकसीम वगैरह जैसे सवालात कर सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तकसीम नहीं करता। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सैकड़ों में कैसे कर देता है, और तो इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में बरक़ी रूह इस्तेमाल होती है। बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी एक सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। इसीलिए कंप्यूटर भी बिजली के करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। तो देखो बच्चों, आप ये हैरान होंगे कि फिर जो कंप्यूटर है वो लाखों की ज़रब तकसीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब ये है कि जो कंप्यूटर में बरक़ी रूह इस्तेमाल होती है, यानी कि बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी एक सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। तो इसी तरह ये जो कंप्यूटर है ये बिजली के करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिंसों का इस्तेमाल नहीं होता। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं अगरचे हिसाब के हर सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें जो क्या है हिंसों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। जो कंप्यूटर हैं इनमें क्या इस्तेमाल होता है, हिंसों का इस्तेमाल नहीं होता, इनमें बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। जो बाइनरी सिस्टम है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, दोहरा कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम में रियाजी की सिर्फ 2 अलामतें या हिंसे इस्तेमाल होते हैं, एक का हिंसा और सिफर। ये 2 हिंसे दरअसल बिजली की रूह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। जो बाइनरी सिस्टम है इसमें रियाजी की सिर्फ 2 अलामतें यानी हिंसे इस्तेमाल होते हैं, एक को हिंसा कहते हैं और सिफर। ये 2 हिंसे दरअसल बिजली की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरक़ी रूह मौजूद होती है तो उसे 1 माना जाता है। जो कंप्यूटर जब ये कंप्यूटर में किसी जगह बरक़ी रूह मौजूद होती है तो उसे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो सिफर माना जाता है। जब कंप्यूटर में करंट नहीं होता तो उसको क्या माना जाता है, सिफर माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। जो कंप्यूटर होता है वो अपना सारा हिसाब बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कवच डबल यानी दुगनी हो जाती है। जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर जो ताकत होती है वो डबल यानी कि दुगनी हो जाती है। एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड, ये भी एक कंप्यूटर का नाम है, और सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के
وجود میں آ چکے ہیں۔ ہائبرڈ کمپیوٹر انالاگ اور ڈیجیٹل مشینوں کی خصوصیات کو یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں۔ جو ہائبرڈ کمپیوٹر ہیں اور انالاگ کمپیوٹر ہیں اور ڈیجیٹل مشینوں کی خصوصیات کو یکجا کر کے یعنی کہ اکٹھا کر کے بنائے جاتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتار کارکردگی کی بنا پر خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ جو سپر کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتاری کی کارکردگی کی علامت کی بنا پر کیا کہتے ہیں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد سائنسی محققین نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ جو کوانٹم کمپیوٹر ہیں ہم اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کس نے کی ہے؟ سائنسی محققین نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ کمپیوٹروں کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تحریک کے بے مثال اطلاعاتی انقلاب انفو ریولوشن کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو کوانٹم میکینکس جو کمپیوٹروں کے جو کیا ہے انہی تیز جو رفتار ہے مشینوں نے کیا کیا ہے انسانی تحریک جو ہے اس کو بے مثال اطلاعاتی انقلاب کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک کیا کیا ہے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جو آج کا جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے پڑھا لکھا جو بھی ہے وہ اپنے موبائل یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے کیا ہے جڑا ہوا ہے اور ہر طرح کی معلومات و مواد یعنی ڈاٹا تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جو کیا ہے جو آج ہر طرح کی جو معلومات ہے جو خبریں ہیں مواد ہیں ڈاٹا ہے اس